अरे क्या है मम्मी, दिन रात खांसते रहते हो। कल मेरे दोस्त आए थे, वो भी परेशान होके चले गए यहाँ से। एक तो ये कहने लग गया कि भाई दिखवा ले कहीं पे, कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं लग गई है। और राहुल तो ये भी बोल के चला गया कि अब हमें तो यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और ये भी कहा उसने मुझे कि तुम्हारे पास छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रख, कहीं उनको कोई बीमारी ना लग जाए। आप एक काम करो, कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दो। सुमन, तू क्यों नहीं समझाती मम्मी को? अरे मैं क्या समझाऊं मम्मी को? अरे मैं तो थक गई हूँ मम्मी को समझा समझा के, पर मम्मी है कि समझती ही नहीं है। पूरे घर में घूमती रहते हैं खांसी करते करते। मैंने इनको कहा था कि खांसी करते टाइम अपने मुंह पे हाथ रख लिया। ना तो तुम दोनों के पास मेरे लिए टाइम है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं कि मेरे को कोई दवाई ला दो खांसी की। घर के नुस्खे कर करके तो मैं थक गई हूँ। तुम्हारे को कोई परवाह नहीं है इस बुढ़िया की 2 पैसे खर्च करके मेरे को दवाई ला दो। अब मैं कोई खांसी जानबूझ के करती हूँ क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी जी की कमरे से बाहर मत निकला करो। नहीं है हमारे पास पैसे आपका इलाज करवाने के लिए। हमारे घर में छोटा बच्चा भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है हमें। आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे बहू, अब तक तो मैं ही घर का सारा काम करती थी। इस मकान को मैंने घर बनाया है, तुम तो बच्चे अब पालने लगी हो। अब मैं थोड़ी बीमार क्या हो गई कि तुमने 100 बातें मुझे सुना दी। अरे सही तो कह रही है मम्मी है। अब आपकी तो उम्र होगी है, हमारे तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। हम तो दुखी हो गए हैं आपसे। वाह बेटा, बड़ा अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। मैंने तेरे को क्या समझा था और तू क्या निकला। तेरे दादा दादी थे तो मैंने कैसे सेवा करी है उनकी, तेरे सामने करी है, तेरे को पता नहीं है। मैंने तो कभी उनको नजरअंदाज नहीं किया। और तुम, अगर घर में अपने बच्चे हो जाएं तो क्या बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? बस करो बे ड्रामा रोने का। बात सुन मेरी, मम्मी को खाना यहीं लाके दे दिया कर। चल लेके आ खाना। और हाँ, जब भी बाहर निकलो तो मास्क लगा के बाहर निकलना। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? बात सुनो जी, ये बुढ़िया ना ऐसे ना मानेगी। इनको ना हम वृद्धाश्रम छोड़े आते हैं जाके। हाँ सही कह रही है, बात तो तू सही कह रही है। कोई बात नहीं, मैं आज शाम को ही कॉल करता हूँ, ठीक है? रोज की चिकचिकबाजी से सही हो जाएगा। तू अब एक काम कर, खाना बना दे, खाना खिला दे, मैं बात करता हूँ वृद्धाश्रम। ठीक है। मम्मी, मम्मी, मेरे को ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, बात तो मेरे को भी तेरे से बहुत जरूरी करनी है। हाँ जी, आप बोलो फिर पहले। बेटा, मैंने सुबह की बातों पर बहुत गौर किया, फिर महसूस किया कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। घर में छोटा बच्चा है और इस उम्र में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। वहां पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, वहां पर मेरा मन भी लगा रहेगा और तुम भी टेंशन फ्री रहेंगे। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला ले लिया। आप घर के बड़े हो तो चलो, जैसा आप बोले वैसा सही होगा। पर आप मम्मी ये मत समझना कि हम आपसे वहां मिलने नहीं आएंगे। मैं आपका वहां पे पूरा ध्यान रखूंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। हाँ हाँ मम्मी, आते रहेंगे मिलने आपसे, आपके पास। तो बेटा, मुझे पता है भी तुम मुझसे मिलने आते रहोगे, पर एक घर भी तो मेरे नाम है। अरे इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो मम्मी? ये तो मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है पहले ही, सारे कागज रेडी हैं। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि आप उस पे साइन करो और इस सारे घर मेरा नाम हो जाए। सुमन, लेके आना जरा कागज। अरे बात सुन बेटा, ये घर मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत से बनाया है। हमने अपनी सारी जरूरतें जो है कम करके हमने इस घर में पैसा लगाया है। तो मैंने एक फैसला लिया है कि मैं इसे ही वृद्धाश्रम बना दूंगी। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे इस घर को छोड़ दूं? क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो वो यहीं सारे आकर रहेंगे। अब देख बेटा, अब तू और सुमन भी कहीं अपना रहने का इंतजाम कर लो और अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ, ताकि बच्चे को मेरी वजह से कोई ऐसी बीमारी ना लग जाए। अरे मम्मी, ये क्या बातें कर रहे हो आप? कहाँ जाएंगे हम लोग? अब बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा मैं? प्लीज देख लो आप।
हमें घर से बाहर मत निकालो, प्लीज प्लीज हमें घर से बाहर मत निकालो। हमारे बच्चे का क्या होगा? अरे मम्मी, हमें माफ कर दो ना प्लीज। अगर हमारे से कोई गलती हो गई है, बच्चा समझकर माफ कर दो ना मम्मी जी। चलो हटो। अगर मैंने आज ये फैसला अपना बदल लिया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे ताने सुनती रहूंगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। तब तक तुम अपना सामान पैक कर लेना और अपने लिए किराए का मकान ढूंढ लेना और वहां जाके रहना है।